यूपी के कारोबारी के यहां से करोड़ों कैश मिलने के बाद राज्य की चुनावी सियासत गर्मा गई है। चुनावी मैदान में दो प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, समाजवादी पार्टी लगातार पीयूष जैन को एक दूसरे का सहयोगी बता रही हैं। वार पलटवार के बीच जनता ये जानना चाहती है कि सच में काले धन के खेल के पीछे आखिरकार कौन है। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से मिले करोड़ों रुपयों को लेकर यूपी में सियासी संग्राम मचा है। कल पीएम मोदी ने कानपुर में अखिलेश पर इशारों में काले धन को लेकर प्रहार किया, तो आज कई विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर बीजेपी, पीएम मोदी और योगी को घेरने की कोशिश की। प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा कैसा आया वहां पर। डिमोनेटाइजेशन के नाकाम हो गया प्रधानमंत्री जी। 500 गई, 2000 गई, क्या क्या बोले थे। अब ये भाई यहाँ तो माशाल्लाह खजाना निकल रहा है। 180 करोड़ रुपये, जिसमें 2000 की नोटें भी हैं। यूपी प्रदेश में कन्नौज, कानपुर 180 करोड़ का पेपर परफ्यूम मिला है। यही परफ्यूम का इस्तेमाल करके आप चुनाव जीतने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। ये राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं, चाहे आप कितना भी अतर लगाइए। विपक्ष नोटबंदी पर सवाल खड़े कर रहा है और पूछ रहा है कि क्या नोटबंदी फेल हो गई। वहीं बीजेपी पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से रिश्ता जोड़ रही है। हालांकि अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी की चुनाव से पहले कन्नौज के इत्र और उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों के काले कारनामे को उजागर करता है। समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता इस इत्र कारोबारी से नहीं है। अगर इस इत्र वाले कारोबारी से किसी का रिश्ता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वालों का है। कम से कम सच्चाई बताएं और जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही पैसा निकलेगा। चुनाव से पहले हुए कैश कांड की गूंज अब बीजेपी के साथ साथ विपक्ष की रैलियों में भी सुनाई दे रहा है और नेता काली कमाई वाले धन कुबेर का एक दूसरे से कनेक्शन साबित करने में जुट गए हैं। चुनावी बिसात के इस खेल में कौन किसको शह मात देता है, ये देखने वाली बात होगी। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के ठिकानों पर छापेमारी में करोड़ों का कैश बरामद हुआ, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। इस छापेमारी के बाद पीयूष जैन का नाम समाजवादी इत्र के साथ जोड़ा गया, जबकि समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पुष्पराज उर्फ पंपी जैन है। पीयूष जैन कारोबारी है और राजनीति से उनका कोई कनेक्शन नहीं। पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। पीयूष जैन इत्र कारोबार से जुड़ा है, जबकि पुष्पराज भी इत्र कारोबार से जुड़े हैं। पीयूष जैन का नाम प से शुरू होता है और सरनेम जैन है, जबकि पुष्पराज का नाम भी प से शुरू होता है और उनका भी सरनेम जैन है। दरअसल कन्नौज में दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि पीयूष जैन ने ही समाजवादी इत्र बनाया था। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस की सवारी की। सीएम योगी ने आज गोरखपुर की सड़कों पर दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने जीएमसी से रैडिसन होटल तक जाने वाली बस में यात्रा की।